औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद शाह। आज जो मौजू लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, हमारा मौजू आम मौजूआत से ज़रा हट के मौजू है। आम मौजूआत से हट के मुराद कि अगले 72 घंटे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन के लिए कितने अहम हैं, कौन सी चीज़ों से आपने बचना है, ये हमारा आज का मौजू है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अपने नाम का इसमें आज़म, रोज़ का इसमें आज़म, ज़ायचा, बर्थ चार्ट, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं मौजू पे। सबसे पहले जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज वाले, कमर वाले। आपने क्या करना है, जल्दबाजी से बचना है और गुस्से को काबू में रखना है, और फैसला कोई भी करते हैं सोच समझ कर करना है। उसके बाद जो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज तौरस वाले, इनके बुर्ज सौर वाले। माली मामलात में आपने बहुत समझदारी का मुजाहरा करना है और ख़ासकर अपने खर्चे को कंट्रोल में रखना है। इन दिनों के अंदर आपका खर्चा बढ़ता नज़र आ रहा है और हो सकता है कि आपके कोई भी पुराने मसले मसाइल जो चल रहे थे वो इन दिनों के अंदर दोबारा से सर उठाए। इन चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। और उसके बाद जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी वाले, बुर्ज जौज़ा वाले। बातचीत करते हुए आपने पहले तोलो फिर बोलो वाला काम करना है। गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, झूठ से बचिएगा, जितना भी हो सके सच बोलिएगा, सच से आपको फ़ायदा होगा। और जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है सरतान वाले, कैंसर वाले। तो कैंसर वालों का अगर हम देखें तो दिमागी तौर पे आप दबाव का शिकार रहेंगे और घरेलू मामलात पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। और कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि सब्र से करें, जल्दबाजी से बचें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं वो चीज़ें आपकी खिदमत में रख रहा हूँ जो 72 घंटों में हो सकती हैं। उसके बाद है लियो वाले, असद वाले। आपने एक काम ज़रूर करना है कि किसी भी चीज़ को ना का मसला नहीं बनाना और तकरार से आपने बचना है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप लीडर हैं तो कोई आजमाइश हो सकती है, लेकिन फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आपने तकरार से बचना है, बहसों मुबहसे से बचना है, किसी भी चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन विर्गो वाले हैं, यानी कि सुमला वाले। ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे आप और ख़ासकर इस टाइम के अंदर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपकी सेहत खराब होती नज़र आ रही है और जितना भी कर सकते हैं आराम को तरजीह दीजिएगा, सुकून को तरजीह दीजिएगा। ज़हनी तौर पे भी खुद को पुरसकून रखें। उसके बाद है लिब्रा वाले। ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आप ज़्यादा तवज्जो अपने रिश्तों पे दीजिएगा और सच और झूठ वाज़ेह होता नज़र आ रहा है इस टाइम में। इसीलिए आपसे यही दरख्वास्त है कि अपना तवाज़ुन भी बरकरार रखिएगा, जितना भी आप रख सकते हैं। जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है अक्रब वाले, स्कॉर्पियो वाले।
इन दिनों के अंदर कोई भी आपका राज, कोई भी आपका भेद वो खुल सकता है। इसलिए किसी को भी राज देने से पहले सोच ज़रूर लीजिएगा। ताकत की तब्दीली हो सकती है। और कोशिश कीजिएगा कि खुद पे कंट्रोल रखिएगा, ओवर कंट्रोल मत होइएगा, यानी कि गुस्से से बचिएगा। अगर आप पे तनकीद होती है तो उसे बर्दाश्त कीजिएगा। उसके बाद जो अगला ज़ोडिएक साइन है हमारा, वो है क्रॉस वाले। सफरी तौर पे रुकावटें आपको आ सकती हैं, और जल्दी आपने किसी से वादा नहीं करना, ये आपने खास ख्याल रखना है। और हकीकत पसंदी को ज़्यादा अपनाना, ना कि मसनूई। अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैरियर में दबाव रहेगा, आपको जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपसे यही कहूँगा कि मुस्तकिल मिजाजी आपने रखनी है। उसके बाद जो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है दिल वाले। आप देखेंगे कि इस टाइम के अंदर अचानक तब्दीलियां मुरतब हो सकती हैं, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके काम में नए आइडियाज़ ये भी आ सकते हैं। लेकिन आपने एक काम करना है, पुराने तौर तरीके आपको छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद है हमारा जो लास्ट ज़ोडिएक साइन वो है हूत वाले, यानी कि पाइसेस वाले। इस टाइम के अंदर आपकी रूहानियत मजबूत होती नज़र आ रही है, रूहानियत की तरफ रग़बत बढ़ती नज़र आ रही है, और कोशिश करें कि जितना भी आप रूहानियत की तरफ बढ़ सकते हैं ये आपके लिए बेस्ट है। और आपको ख्वाब के रास्ते इशारे दिए जाएंगे, इशारे मिल सकते हैं, उन चीज़ों को भी ज़रूर समझिएगा। और एक आपसे गुजारिश करूँगा कि मनफी लोगों से बचिएगा, जितना भी आप बच सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनफी लोग वो आपको धोखा भी दे सकते हैं, आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपने बचना है। ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट से चीज़ें आपकी खिदमत में रखी हैं, ये इसलिए कि आपको समझ आ जाए। ये था हमारा आज का मौजू, ये थी हमारी आज की बात। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा मौजू समझ में आया होगा। जाते जाते हमेशा की तरह अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब रिश्तेदार सभी का खास ख्याल रखें। ये भी एक सदका है, नमाज पाबंदी से, सदकात बाकायदगी से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है किसी नए मौजू के साथ। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।